Hi, this is Faiza Lateef, and this is our second lecture from past tense series. And today we are going to discuss past continuous और past progressive tense. ये दोनों एक ही tense के नाम है, past continuous और past progressive tense. तो let's start. सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि पास्ट कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस होता क्या है, इसमें जो एक्शन होता है वो कहाँ पर अकर होता है और किस तरह से जो है उसकी हैपनिंग होती है। आप एक टाइमलाइन देख रहे हैं जिसमें आपको नजर आ रहे हैं पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तीनों तरह की टाइमलाइंस नजर आ रही हैं। तो ये जो एक्शन होता है, जो कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव टेंस का एक्शन होता है, ये एक तो एक एक्शन कंटिन्यू को शो करता है और दूसरा ये कि पास्ट में वो एक्शन जो है वो कंटिन्यू है या पास्ट में आप इन द मिडल ऑफ एन एक्शन है, यानी कोई एक्शन कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वो पास्ट में है तो इसलिए इसकी अगर हम उर्दू में देखते हैं तो कर रहे थे, कर रहा था, कर रही थी, कर रहे थे, तो ये सारे जो हैं वो एक्सप्रेशन इसके उर्दू में पहचान के साथ आ जाते हैं। तो क्या हमने डिराइव किया कि एट सम पॉइंट इन पास्ट वी आर इन द मिडल ऑफ एन एक्शन, यानी हम जो है एक एक्शन हमारा कंटिन्यू है या हम एक एक्शन को करने के दरमियान में हम एक्शन जो है वो परफॉर्म कर रहे थे पास्ट में। अच्छा जी, अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। जिस तरह से जो कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर होता है कि उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी आता है जिसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस और पास्ट कंटिन्यूअस का डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर इज आर एम जो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस के होते हैं वो रिप्लेस हो जाते हैं वॉज और वर के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज आता है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और यू के साथ जो है वो वर आता है। अगर आप अफर्मेटिव का देखें यानी पॉजिटिव सेंटेंस का, तो सब्जेक्ट है, उसके बाद वाज या वर है, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब और आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर आप नेगेटिव को देख रहे हैं तो सब्जेक्ट है, देन वाज वर, उसके बाद नॉट आ जाता है और उसके बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड देन ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव में वाज और वर स्टार्ट में आ जाएगा, डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव में डब्ल्यू एच वर्ड और वाज और वर स्टार्ट में आ जाएगा और बाकी सेंटेंस इसके बाद आएगा। अच्छा जी, यूजेस कुछ देख लेते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो कहाँ यूज होता है। सबसे पहले कि ये स्टोरी के बैकग्राउंड को एक्सप्रेस करने के लिए हम अक्सर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को यूज करते हैं, यानी एक स्टोरी जिसमें पहले से कुछ इवेंट हो चुके हैं तो उनके बारे में जब हमने बात करनी है तो हम बैकग्राउंड जो उसका होता है उसके बारे में बात कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जिस तरह से द सन वाज शाइनिंग एंड द बर्ड्स वर चिर्पिंग। अच्छा जी, और कहाँ यूज किया जाता है इसको, पास्ट सिंपल के साथ ज्यादातर जो है इसको कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। सेकंड इसका यूज जो है वो ये है कि कुछ पास्ट हैबिट्स को डिस्क्राइब करने के लिए यूज होता है, लाइक शी वाज कॉन्स्टेंटली सिंगिंग। तो और जो टाइम एक्सप्रेशन इसके साथ यूज होते हैं वो ऑलवेज है, फॉरएवर है, कॉन्स्टेंटली है, एट दैट टाइम है, इन दोज डेज है। उसके बाद है ओवरलैपिंग एक्शन। ओवरलैपिंग एक्शन का मतलब है कि एक काम करते हुए दूसरा काम भी हो गया या होने लग गया। तो वो स्ट्रक्चर व्हेन प्लस पास्ट सिंपल प्लस 2 o'clock प्लस 7। अच्छा, ये क्या है कि आई वॉज गोइंग टू मार्केट व्हेन आई मेट अली, यानी आपका एक जो है वो पास्ट कंटिन्यूअस में आएगा और दूसरा आपका आएगा पास्ट सिंपल में। उसके बाद है कि जब आप एम्फसाइज कर रहे हैं लेंथ ऑफ एक्शन में, आई वॉज वर्किंग इन द गार्डन ऑल डे, एम्फसाइज कर रहे हैं ऑल डे, पूरे दिन की तरफ, कि मेरा जो एक्शन की लेंथ है यानी मैंने काम बहुत ज्यादा किया है, तो उसको एम्फसाइज करने के लिए भी हम जो है वो यूज करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस। और उसके लिए जो टाइम एक्सप्रेशन यूज होते हैं वो है ऑल डे, ऑल इवनिंग, 4 hours। अब ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मैंने लिखी हैं पास्ट कंटिन्यूअस और प्रोग्रेसिव टेंस की, आप इसको देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस एंड मीट इन दी नेक्स्ट लेक्चर।